अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां ममता बनर्जी के किले को ढहाकर सत्ता में आई शुभेंदु सरकार अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करने जा रही है। खबर यह है कि शुभेंदु सरकार आने वाले सोमवार को विधानसभा में यूसीसी विधायक पेश कर सकती है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर अंदर राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा और अब सरकार उसी संकल्प को सिद्ध करने जा रही है। स्पीकर रथिंद्र बोस की अध्यक्षता वाली विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यूसीसी बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को ईमेल करने और फिर सोमवार को चर्चा के लिए पेश करने का फैसला किया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो बंगाल भी गुजरात, उत्तराखंड, असम जैसे राज्यों की तरह यूसीसी लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। तो बड़ा पॉलिटिकल वादा था सज्जन जी, ये बड़ा पॉलिटिकल वादा पूरा होने जा रहा है और यूसीसी राज्यों में लेकर आना ये कोई अब बड़ी टेढ़ी खीर रह नहीं गई है। बीजेपी ये करना शुरू नहीं, देखिए अंग्रेजों के 19वीं सदी के अंत में जब वहां पे बंकिम, विवेकानंद, औरोबिंदो जैसे लोग आए, उसकी बात से लगभग 100 साल के बाद हुआ है कि एक सरकार वो है जो हिंदुत्व और हिंदू धर्म उसको राष्ट्रवाद के साथ और शासन प्रणाली से जोड़ के देख रही है, संविधान के साथ। तो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी अलग अलग धाराएं नहीं है वो समाहित है। और शुभेंदु अधिकारी हमेशा कहते हैं कि ये एक राष्ट्रवादी सरकार है। तो बंगाल में अभी तक जो माना जा रहा था कि बांग्लादेश बन गया, लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे कि एक पश्चिम बांग्लादेश वाली स्थिति, केवल जनसंख्या की बात नहीं हो रही थी, जिस तरीके से वहां पे सांस्कृतिक और हर तरीके से के चीजों में जो बढ़ता जा रहा था और हिंदुओं को लग रहा था वो बिसीज्ड हो रहे हैं, ये उसका भी एक रिस्पॉन्स आपको दिखने को मिल रहा है कि यूसीसी बाकी राज्यों की तरह नहीं है। वहां पे बंगाल कभी भी मॉडरेशन में नहीं चलता है, बंगाल का मिजाज ही नहीं है कि मॉडरेशन में चले। तो वहां यूसीसी ये दिखाता है कि संविधान और हिंदुत्व दोनों एक साथ चल रहा है। और ये राष्ट्रवादी सरकार बार बार जो वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं, जैसे गुजरात में बैलेंस करना आसान हो गया, उत्तराखंड में आसान हो गया, बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है बंगाल में, क्या वो आसान हो पाएगा? देखिए, तो आसाम में तो हो गया, असम में तो 34%, 35% या उससे भी ज्यादा मुस्लिम आबादी बताते हैं, और पश्चिम बंगाल में 27%, 28% है। तो वहां बैलेंस हुआ, यहाँ भी बैलेंस हो जाएगा। और यूसीसी लागू करना इसलिए मुश्किल नहीं होगा, जैसे आपने कहा ही कि वो अब मुश्किल नहीं रह गया राज्यों में लागू करना, क्योंकि उसका एक जो ड्राफ्ट बना है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया, जिस ड्राफ्ट के आधार पर हर स्टेट में लागू किया जा रहा है, उसमें कोई ऐसी बहुत रेडिकल चीज नहीं है। आप देखिए, उसमें से एक तो आदिवासी अलग रखा ही जा रहा है, एसटी को अब इसमें नहीं लागू कर रहे हैं हम लोग, और बाकी जो मुस्लिम समाज के लिए भी जो आहत करने वाली कई चीजें थी वो पहले सेटल हो चुकी हैं। जैसे 3 तलाक का मुद्दा सेटल हो चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट से भी हो चुका, और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध किया और भारत सरकार ने कानून बना करके उसको आपराधिक मामला बना दिया है। अब सिर्फ एक पॉलीगैमी का मामला है जो मेनली इंपॉर्टेंट है यूसीसी में, जो दूसरे मामले सेटल हो चुके हैं। पॉलीगैमी है, बहुविवाह नहीं हो सकता है जी, जिसकी मांग उठ रही है बजाबता। भी हम एक महिला को सुन रहे थे, वो सना मलिक ने मांग की कि बहुत कई देशों में है और बहुविवाह की परंपरा होनी चाहिए। इसको रोकना जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है महिलाओं के और बड़ी हैरानी की बात है, सना मलिक ने जब अपने बयान को डिफेंड करते हुए बयान दिया था, तो उसमें भी वो ये कह रही थी कि ये तो मैं महिला के अधिकार की बात है, पॉलीगैमी कहां से महिला के अधिकार की बात? महिला का अधिकार की, महिला के को अधिकार से वंचित करने वाली सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बुरी बात है। उसको उसके मानवीय गरिमा दर्जे, मानवीय मर्यादा जो गरिमा है, उसे नीचे गिराना है। और आप इम्तियाज अली का बयान देखिए, जिन्होंने कहा कि जो भी कहता है कि मैं बुर्का पहनना उसको अच्छा लगता है, वो एक रिग्रेसिव सोसाइटी का परिचय है। तो जो बहुविवाह हो तो उससे भी ज्यादा रिग्रेसिव सोसाइटी है। जावेद अख्तर साहब ने भी कहा है। तो आप महिलाओं के अधिकार को लेकर के एक वो मामला है जो सेटल होना है। इसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा अलग से कानून ले आ रहे थे असम में, यूसीसी लागू होने के बाद अलग से कानून की जरूरत नहीं है। आप बहुविवाह रोकिए, ये सिर्फ जनसंख्या कम करने का मामला नहीं है, ये महिला को सर्वोच्च गरिमा उसको प्रदान करने का मामला है, ये होना चाहिए। बात महाराष्ट्र की भी। उद्धव ठाकरे गुट से एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए लोकसभा सांसद संजय दीना पाटिल एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार उन्होंने पत्रकारों को धमकी देते हुए उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। लोकसभा सांसद संजय दीना पाटिल ने पत्रकारों से कहा, अगर आप दोबारा यहां आएंगे तो मैं आपको मारकर भगा दूंगा, इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर लीजिए। आप सुने उन्होंने कहा क्या। बघा, जे करणार ते भोगणार। हा सर, राजूल पाटील संदर्भात पाहिलं गेलं तर, अरे भाई कशाला, बस झाला ना आता। तुला बोललो 2 मिनिटं बोलायचं होतं, बोलणारच नव्हतं, बोललो ना भाई, आता अजून किती कशाला हे करतोय? चल बस माझ्या बरोबर, बस ना गाडीत, चल बोलता बोलता जेवढं बोलायचं तेवढं बोलू, चला। कशाला इज्जत देतो भाई, घे ना यार, कशाला? जरा माझं हे बघू नका तुम्ही, अति करताय। हे भाई बस ना, बंद कर ना आता,
बंद कर, नाहीतर भाई मी विसरून जाईल, मी खासदार आहे. तुम्ही काय पहिला पण सांगितलंय मी. मामा माझो हॅलो, चालेल इज्जत करतो, इज्जत करा. काय होतोय बरं, तुम्ही उगाच माझी बोट घालतात आहे. लिख हे रेकॉर्ड कर.